हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने ARR स्टार्ट किया था, याद है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो कहना चाहो कह सकते हो। ये सब कंप्लीट हो गया। ये सब कर लिए थे ना हमने? यस। विपुल क्या बुक है? पेज नंबर 86। पेबैक पीरियड, ARR, दो चीज पूछा है। पेबैक पीरियड पूछा है और ARR पूछा है। दिया क्या है? मशीन का कॉस्ट दिया है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब ये आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है। लाइफ ऑफ द मशीन दिया है, स्क्रैप वैल्यू फॉर द मशीन दिया है, कोई नहीं। ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है, डेप्रिसिएशन कितना, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 5,20,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 20, तो 5 लाख में 20 में से 20 जाएगा तो 5 लाख बचेगा। डिवाइड बाय 5 इयर्स करोगे तो पर ईयर 1 लाख का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रहेगा। आगे के साल में भी डेप्रिसिएशन 1। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते तो कैश इनफ्लो मिलता है फॉर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड, बराबर है? हाँ जी। सेकेंड ईयर 50,000, डेप्रिसिएशन 1 ही लाख रहेगा, ये 1,50,000 हो जाएगा। अभी 1,30,000 में 1,50,000 ऐड कर दोगे 2,80,000, समझ रहा है ना? थर्ड ईयर में 70,000, 1 लाख डेप्रिसिएशन 1,70,000 है। 2,80,000 में 1,70,000 ऐड करोगे 4.5। अपने को कितना चाहिए? 5,20,000 चाहिए। अभी 4,50,000 आया है, कोई नहीं। 90,000, 90,000 में और 1 लाख ऐड करूंगा 1,90,000, 6,40,000। मतलब अपना जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में है, मतलब पे बैक पीरियड 3 और 4 के बीच में है। समझा ये? फिफ्थ ईयर प्रॉफिट 1,10,10, कितना समझ में आ गया? चलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल निकाल रहा हूं, क्यों? ARR फाइंड करने के लिए ये प्रॉफिट लिया जाता है और एवरेज निकालना है, तो कितने साल का? ये 5 साल, तो 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा ARR के लिए। पे बैक के लिए तो अपने को मालूम है भाई कितना हुआ, कितना चाहिए वो करेंगे। डेप्रिसिएशन छोड़ो, आ जाता हूं पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए 3 इयर्स, ये तो फिक्स ही है, प्लस 4.5 हो गया है, कितना चाहिए? 5,20,000, तो 4.5 में 5,20,000 माइनस कर दो, 70,000 का रिक्वायरमेंट है। इधर इनफ्लो कितना हुआ? 1,90,000, 70,000 डिवाइड बाय 1,90,000 इंटू 12, 4.42, मतलब 3 ईयर 4 मंथ बोल सकता हूं मैं। 3 ईयर 3.68, मतलब 3.4, वही आ गया। अरे हाँ, इन लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किया, बट आंसर वही है। आप पे बैक पीरियड क्लियर हो गया। अब मुझे फाइंड करना है ARR। ARR के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख को कितने साल से डिवाइड करोगे? 5, तो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू, यही था ना फॉर्मूला। ओरिजिनल कॉस्ट 5,20,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल नहीं, स्क्रैप वैल्यू 20 है, तो 2,70,000 हो जाएगा ये। हाँ जी, याद है ये? चलिए, ARR का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 25.9। समझ में आया? सम पक्का समझा है? फ्री या? वेरी गुड। नेक्स्ट, starting with a new concept. A plant is offered for rupees 1 lakh. It is
Its estimated life is 20 years. During that period, it estimated that the net cash flow of the plant would be 10,000 per annum and the rate of interest to be taken at 8% per annum. Is it worth accept the offer or not? अगर ये इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता ना, तो मुझे सब चीज दिया हुआ है, बोला है कि हमको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है. एग्जाम्पल के लिए एक प्लांट है जिसका कीमत 1 लाख रुपया है, लाइफ कितना चलने वाला है और हर साल कितना मिलने वाला है मुझे. तो अगर मुझे पे बैक पीरियड पूछा रहता, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करता, 10 आंसर आता, पे बैक 10 साल हो जाता. अगर पे बैक पूछा रहता तो बराबर है. यहाँ पे भी पे बैक ही पूछा है, खाली इतना पूछा है कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. अगर उस पर ब्याज इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, तब जब इंटरेस्ट रेट आ जाता है तो इसका मतलब वो पीवीआईएफ फैक्टर आप याद करो, बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह, पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे 1/1 प्लस आर. यहाँ पे भी कुछ यही करेंगे. इट इज फर्स्ट टू असर्टेन द प्रेजेंट वैल्यू फॉर नेट कैश फ्लो यूजिंग एन्युटी टेबल. तो हमने ये जो 9.818 आपको दिख रहा है वो कैसे निकाला है? 8% है. कितना? 8% है. तो 1 डिवाइड बाय 1.08 कितना आया? ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है. कितने साल के लिए निकालना है? इज इक्वल्स टू प्लस, इज इक्वल्स टू प्लस, इज इक्वल्स टू प्लस. मेमोरी में मेमोरी में प्लस 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 करते रहो करते रहो. कब तक? 20 साल तक. लास्ट ईयर का वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, 20 साल का टोटल चाहिए मेरे को. तो 20 साल का टोटल देखो कितना आ रहा है. भावना बोली नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को नहीं आया है. वेरी गुड. आया आया, क्या बात है. तो 20 साल में इस प्रेजेंट कैश फ्लो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 98,000 रुपीज ही होगा. अगर मैं 10-10 हजार रुपया कमा रहा हूं तो ब्याज के हिसाब से, मतलब फ्लक्चुएशन के हिसाब से 20 साल में उस 10,000 का वैल्यू कितना है? 98,000 रुपीज ही है. आप पैसा कितना लगा रहे हो? क्या फायदा हो रहा है कि नुकसान? लॉस हो रहा है मुझे. प्रेजेंट वैल्यू फॉर नेट कैश इनफ्लो कितना है? 98,000. एंड आउटफ्लो कितना है? तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस कितना? 1820 का. और इसी को कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. एनपीवी का फॉर्मूला कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? पे बैक पीरियड फाइंड किया था हमने. कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. तो इधर भी वही कैश फ्लो लेना पड़ेगा. समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया? एआरआर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा दिया उसने, और इसमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. आई होप ये क्लियर है. तो हमने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. डन. चल स्टार्ट करते हैं. अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट. सेम डिसीजन मेकिंग आ रहा है तो भाई एनपीवी बेस्ड ही रहेगा. अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज, जो भी दिया है 60,000, comprising of a machine with rupees 50,000 and balance toward working capital exclusively for this project rupees 10,000. मेरे पास टोटल कितना पैसा है? 60,000 लगाना है मुझे. अब 60,000 में मशीन का कीमत कितना है? 50,000 का ही मशीन है, और 10,000 मैंने किस चीज के लिए रखा है? वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है. पॉइंट समझो. इसके पहले भी आया वर्किंग कैपिटल, पर उस पर इतना एम्फसाइज मैंने नहीं करवाया है, वो एआरआर में काम आ रहा था. यहाँ पे कैश आउटफ्लो कितना होगा वो समझना जरूरी है. आउटले कितना दिया है, मशीन का कीमत कितना है, और वर्किंग कैपिटल कितना है, वो 60,000 का बंटवारा समझ में आ गया. आगे
entire amount can be borrowed at a rate of 12% per annum. मतलब ये जो 50,000 आपको अगर चाहिए मशीन खरीदने के लिए तो आप बोरो कर सकते हो, लोन ले सकते हो, और अगर लोन लोगे तो आपको ब्याज कितना लगेगा, इंटरेस्ट आ गया, कितना परसेंट, 12%. The machine can be used for, and at the end of the year which there is a no salvage value, मतलब कोई भंगार भी नहीं है, इसको कुछ कीमत भी नहीं मिलने वाला है. It can be assumed that the machine is depreciated on SLM basis for the tax purpose and the tax rate is 30%. Evaluate whether the project is viable under NPV method. Also calculate payback period for the project given the following annual sales and expenses. Tax कितना दिया है, 30%. लाइफ कितना है, 5 साल. इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%. ठीक है. दिया क्या है, सेल्स दिया, मतलब इनकम दिया है. एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000. और कुछ दिया है क्या, नहीं. चलिए फिर स्टार्ट करता हूं. सेल्स दिया है ना, माइनस करूंगा एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 70. अब माइनस करना है डेप्रिसिएशन. कितने का मशीन है, लाइफ कितना, कोई सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कुछ, तो 10,000. डेप्रिसिएशन 10,000. तो 60,000 नहीं लिखा आपने यहाँ पे, 60,000 का मशीन आ गया 50,000. फर्क समझ में आ गया. इसके पहले जब भी कैश आउटफ्लो होता था तो वही कॉस्ट होता था. इधर ऐसा कुछ था क्या, आई होप ये समझ में आया है. माइनस कर दिया, बिफोर टैक्स मिला. टैक्स कितना परसेंट देना था, 30. तो इसका 30 मतलब 18,000 बराबर. तो 60 का 70% वैल्यू 42 हो जाएगा. एड डेप्रिसिएशन, याद आया मैंने अभी बताया था, इनफ्लो में कैश इनफ्लो मिल गया, पर ईयर का है ये. समझ में आया यहां तक. चलिए अब पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कितना पैसा लगा रहे हो अपॉन कितना आप कमा रहे हो. तो भाई मशीन का कॉस्ट कितना है, कितना मिल रहा है पर ईयर, तो आपका पैसा कितने साल में रिकवर हुआ, 1 साल के अंदर ही रिकवर हो जा रहा है. 0.962 ईयर्स, 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपका पैसा रिकवर हो गया. पेबैक पीरियड समझ में आ गया, क्या डाउट है इसमें, हाँ या नहीं समझा रही. वेरी गुड. ये डेप्रिसिएशन है, इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करो. एनपीवी पे आता हूं. एनपीवी हर साल मेरा कांस्टेंट है, कितना है एनपीवी, 52,000. इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, 12%. कितने साल के लिए, 5 साल के लिए निकालना है. तो 1 डिवाइड बाय 1.12. फर्स्ट ईयर का वैल्यू आया, मेमोरी में प्लस, इक्वल्स टू क्या आया, 1 डिवाइड बाय 1.12. फर्स्ट ईयर का मेमोरी में प्लस करो, इक्वल्स टू सेकेंड, इक्वल्स टू थर्ड, इक्वल्स टू फोर्थ, इक्वल्स टू 5 ईयर. और फिर जीटीआर मार दो, जीटी मार दो, एमसीआर मार दो, 3.605. मेरे को भी सेम आया, देखो क्या बात है. समझाइए. अब 52,000 को 3.605 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,87,460. ये समझा या बाउंसर गया, री व्हाट इज दिस, अंडरस्टूड. 5th ईयर में सर ये 10,000 कुठून आलंय, वर्किंग कैपिटल. वेरी गुड. हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से 10,000 बाजू में निकाल के रखा है, तो ये भी मेरा कैश इनफ्लो ही हुआ, हाँ या नहीं. तो 10,000 का लास्ट ईयर में पीवी वैल्यू कितना है, 0.56, जो इसने निकाल के बोली थी 0.56, तो ये वो वाला वैल्यू है. ये समझ में आ गया. अब टोटल इतना मैंने कमाया, ये मेरा कैश इनफ्लो है 5 साल के अंदर. दिस इज माय कैश इनफ्लो. माइनस कैश आउटफ्लो कितना है, तो मशीन का कीमत 50, वर्किंग कैपिटल 10, तो टोटल 60,000 ही लगने वाला है. अरे हाँ, 1,93,000 में से 60,000, तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 1,33,130. समझा या बाउंसर गया. एनपीवी क्या है, अंडरस्टूड 100%. नेक्स्ट, कैश फ्लो streams of 2 alternative investment, Tata and Bata, is given to you. Wow.
टाटा बाटा। पे बैक पीरियड पूछा है, एनपीवी पूछा है यूजिंग 11% डिस्काउंट, और एक नया चीज है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यूजिंग 11% डिस्काउंट रेट फॉर द टू अल्टरनेटिव, विच वुड यू चूज एंड व्हाई। अब पे बैक पीरियड के लिए अपने को प्रॉफिट्स दिया है, कैश फ्लो दिया हुआ है। अभी तक डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। तो सीधा आपने कैश इनफ्लो लिख दिया टाटा का, इसका आप क्यूमुलेटिव ले लोगे। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख चाहिए। 2 लाख इधर ही आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में मेरा आंसर आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में आ जाएगा। इधर कैश इनफ्लो लिख दिया, क्यूमुलेटिव ले लिया। अरे हाँ, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं? तो इधर का आंसर ले लिया। देखो इधर 1,30,000 हो गया और 70 चाहिए। कैश इनफ्लो कितना है? 1 लाख। 70 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 12 कर दो, 8.4। तो 2.2 ईयर 8.4 ईयर्स है, इधर 2.7 लिखा है, 2.8 ईयर्स। अरे समझा? हाँ 2.8 लिखना, 7 है तो भी 2.8 ही लिखना, डरना मत। यहां तक क्लियर? इधर आ जाता हूं, कितना पैसा चाहिए? 2,10,000। सेकेंड ईयर में इधर भी आ जाएगा, 1,40,000 आ गया है, इधर भी 70 चाहिए। कैश इनफ्लो कितना है? 80। 70 डिवाइड बाय 80 इंटू 12, 10 मंथ्स हो गए, तो 2.10। यहाँ पे 2.10 लिखा, करेक्शन है बाबा, 2.10। ठीक है, डरो मत, ये सो ऐसा आपको आ रहा है, बोल रहा हूं ना 2.10। डन है? हाँ, तो ये हुआ आपका टाटा बाटा का पे बैक पीरियड। अब एनपीवी फाइंड करना है, तो प्रॉफिट तो यही रहेगा, पर डिस्काउंट फैक्टर कितना है? अब क्योंकि प्रॉफिट बदलता है तो अपने को जीटी करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम जीटी कब करते हैं? जब अपने को मालूम है कि हर साल प्रॉफिट सेम है। जब प्रॉफिट सेम रहता है तो आप अलग अलग लिखते नहीं हो, आप सीधा ग्रैंड टोटल से मल्टीप्लाई करते हो। जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, जो आपके कैलकुलेटर पे बटन है जीटी का। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने 11% पे बैक वैल्यू निकाला सिंगल ईयर का। क्यों लिखा? क्योंकि मेरा जो इनफ्लो है वो बदल रहा है। अगर इनफ्लो सेम रहता है तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सब में इनफ्लो 10 हजार रहेगा, तो मैं इसका टोटल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा जो पिछले सम में किया। पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं बेटा, फुल पेमेंट नहीं करते तो जीटी का बटन नहीं है, एमआरसी का आता है लोग के लिए। एमआरसी आया तेरे को? देखिए एमआरसी का बटन आया ना, बस उतने पैसे में उतना ही है। कैश इनफ्लो आया, अब मल्टीप्लाई 0.901 इंटू 50,000। समझा? ये मल्टीप्लीकेशन समझा? हाँ, ये समझ में आया? यहां पे भी सेम। अब इसका टोटल लूंगा और इसका टोटल लूंगा। कोई वर्किंग कैपिटल अगर है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो कोई स्क्रैप वैल्यू भी रहता है तो भी अपन ऐड करते हैं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी लास्ट ईयर में रियलाइज होता है। तो यहाँ पे तो कैश इनफ्लो 2,71 आया है और यहाँ का कैश इनफ्लो आपको आया है 2,66। 2,71 आया और आउटफ्लो इधर कितना था? 2 लाख। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? हाँ सर प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 71,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे 2,66 है, 2,10 यहाँ पे प्रॉफिट है 56। दोनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किधर हो रहा है? तो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा? समझ में आया क्या? आ जाते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यूजिंग 11% डिस्काउंट रेट। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट, खुद ही फॉर्मूला बन गया है, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट। बेनिफिट मतलब पीवी फॉर कैश इनफ्लो, कॉस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट। समझाइए? इस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो टाटा का 11% का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो वापस से कैलकुलेट क्यों करूंगा? कितना आया? 2,71,410 आया ना? आया नहीं? इसके लिए दिखा, और इधर 2,66 आया, तो सेम चीज यहाँ पे हमने लिख दिया टाटा के लिए। 2,71 आउटफ्लो कितना है? 2 लाख डिवाइड किया, 2,66 2,10 से डिवाइड किया, तो इसका बेनिफिट रेशियो 1.35 आ रहा है और इसका 1.27 आ रहा है। समझ में आ रहा है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और कुछ पूछा है क्या? नहीं। तो चूज टाटा बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड में भी ये 2 इयर्स 8 मंथ्स में वापस कर रहा है, 2 इयर्स 10 मंथ्स में वापस कर रहा है, ये आपको आया था। देखो इधर ऊपर करेक्शन, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बराबर।
तो 2 years 8 month, ये कम से कम टाइम में दे रहा है, ये 10 महीना ले रहा है 8 में, तो ये टाटा ही सिलेक्ट करेंगे। एनपीवी बेसिस पे यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। बेनिफिट रेशियो में 1.35 1.27, सबसे ज्यादा बेनिफिट 1.35 है ना। 135% समझो या 13.5% समझो, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसका मतलब बेस्ड ऑन पीबी, एनपीवी एंड बेनिफिट टाटा इज सिलेक्टेड। समझा? पक्का? डिवाइड बाय करते तो 1 लिखते बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया ना तो रेशियो में लिखते। रेशियो पूछा है, रेशियो हमेशा 1 में रहता है। जब भी आप 2 लिखते हो ना बेटा, 2, जब आप 2 लिखते हो ना खाली 2, तो इसके नीचे क्या है? 1 है। कोई भी नंबर लिखते हैं ना अपन, 3 4 5 6 अगर ऐसा लिखा है ना, तो उसके नीचे एक नंबर होता है जो दिखता नहीं किसी को, कभी नहीं। अगर मैंने खाली 3 लिखा है ना, तो खाली 3 नहीं है, 3 के नीचे 1 है। ये मैक्स है। ऐसा भी होता है? हाँ होता है। लास्ट सम लेता हूं फटाफट, ऐसा तुमको बोलूंगा तो ध्यान दोगे। गति कंपनी लिमिटेड, हाँ उसको समझा, तू इधर ध्यान दे। फॉलोइंग 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायर्ड नेट कैश आउटले 1,20,000, 1,70,000, 2,40,000। 3 प्रपोजल है, तीनों का कैश आउटफ्लो दिया है। प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, तीनों का कैश इनफ्लो दिया है। डिस्काउंट फैक्टर 15% ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। कैलकुलेट क्या करने बोला है? रैंक दिस प्रोजेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, अज्यूमिंग दैट द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। अज्यूम क्या दिया हुआ है, कोई नहीं, स्टार्ट करता। 15% का वैल्यू अपने को ऑलरेडी दिया गया है, कितना है? 0.87, 5 साल का दिया, 5 साल का वैल्यू लिखा। प्रोजेक्ट एक्स का कैश इनफ्लो 10,000, 30,000, 45, 65, 45, मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। समझा? ये इधर कैश इनफ्लो दिया है, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिलेगा। कैश इनफ्लो दिया है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? ये 15% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे तीनों का कैश इनफ्लो मिल गया, और टोटल ले लेता हूं, इधर का कैश इनफ्लो, इधर का कैश इनफ्लो, इधर का कैश इनफ्लो मिल गया। तीनों का कैश आउटफ्लो मालूम है। कैश आउटफ्लो 1,20,000, 1,70,000, 2,40,000 माइनस करने पे मुझे एनपीवी मिला 535, 24 एंड इधर 535, 24,000, 13,000। मुझे अब रैंक बताओ, सबसे ज्यादा एनपीवी किसको है? फिर तो ऑन दिस बेसिस रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3। समझ में आया? बोला था रैंक देने के लिए, उसमें तो अपन एक्सपर्ट है। तू पहला, मैं दूसरा, फेल बोलते हैं, तेरे को नहीं बोल रहा। समझाइए? पक्का समझा है? चलिए, क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, न्यू फॉर्मूला आप लोग के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं पीआई। इसके पहले मैंने पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी करवाया, मिक्स मत कर देना। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आर 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों अलग फॉर्मूला है। फिर क्लियरली बोल रहा हूं, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफरेंट। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करते हैं, जो अपने को पेबैक आता है, उसका जो लाइफ होता है, उसका जितना डिफरेंस आता है, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हो कैश इनफ्लो से। यहां पे है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो इंडेक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, कितना कमाया अपन, कितना इन्वेस्ट किया, उसका रेशियो निकालते। इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जो अभी किया हमने। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किया था, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, ये वही है, नाम बदल दिया, काम उसका वही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो सेम। 1,20,553 डिवाइड बाय 1,20,000, 1.00:1। तो सबसे ज्यादा इसमें 1.004 है, फिर 1.14 है, तो 1.14 को फर्स्ट मिला,
बेनिफिट सबसे ज्यादा इसमें हुआ। सेकेंड 1.05 है, ये है सेकेंड, और ये आपका थर्ड है। आई होप समझ में आ गया है, पक्का समझा है? हाँ 100%। चलिए तो फिर आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।